नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 24/7 वर्ष 2021, 8वीं कक्षा मैथ्स हम लोग कर रहे हैं। 5वां चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? विस्तार विस्तार सूत्र। विस्तार सूत्र इसमें हम लोग फर्स्ट के सारे सवाल कर चुके हैं। अब हमको शुरू करना है सेकंड। सरल रूप दीजिए। सरल रूप दीजिए। तो इसमें आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक ब्रैकेट में क्या है? 2a प्लस बी का होल क्यूब है, माइनस दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसे कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ये ब्रैकेट में फार्मूला लगाएंगे, फिर ये ब्रैकेट में। तो इसका फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब कैसे करते थे हम लोग? फर्स्ट वाले का क्यूब 2a का क्यूब, फिर प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, वापस से प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। यहाँ बीच में स्क्वायर होता था, यहाँ लास्ट में स्क्वायर, और लास्ट में ये जो दूसरा पद है उसका क्यूब। अब देखो, ये छोटे ब्रैकेट के अंदर था, लेकिन हमने छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो इसलिए इस छोटे ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट करना पड़ेगा। जैसे घर में कोई एक बच्चा है तो वो छोटा रहता है, लेकिन उसके बाद कोई और बच्चा आ गया घर में, तो जो पहले छोटा था वो बड़ा हो जाता है। कोई और छोटा बच्चा आ गया घर में, तो जो बच्चे पहले छोटे थे वो उससे बड़े हो जाते हैं। तो ये पहले छोटा था, लेकिन हमने एक और छोटा ब्रैकेट अंदर लगा दिया है, तो इसलिए ये छोटा ब्रैकेट बड़ा हो गया। इसके बाद ये माइनस है, तो ये माइनस देखो। अब यहाँ पर भी ये छोटा ब्रैकेट हमको अंदर लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको बड़ा ब्रैकेट करना पड़ेगा। पहले पद का घन, तो 2a का घन, ये माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, माइनस के बाद प्लस लगाते हैं। अगर माइनस हो तो क्या करते हैं? माइनस प्लस ऐसा चलता है। माइनस के बाद प्लस, वापस से वही 3, वापस वही स्टेप 3a 2b, लेकिन यहाँ 2a के ऊपर स्क्वायर आएगा, यहाँ b के ऊपर स्क्वायर आएगा। प्लस के बाद माइनस, ये जो दूसरा पद है इसका घन हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट चालू किया था, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 का घन करेंगे तो 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 8, और ये a का क्यूब, प्लस ये देखो ये स्क्वायर है, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा बाद में गुणा करना। तो 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग, फिर b। यहाँ देखो ये स्क्वायर नहीं है तो यहाँ गुणा कर सकते हैं हम लोग। 3 दूनी 6a, तो ये हो गया 6a, और ये b स्क्वायर वैसे ही, प्लस b का क्यूब। देखो हमने अंदर छोटा ब्रैकेट का यूज़ किया है, तो इसलिए ये अभी भी यहाँ बड़ा ब्रैकेट ही रहेगा। माइनस 2 का घन 8 और ये a का घन, यहाँ पे जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक गुणा नहीं कर सकते। तो 2 का स्क्वायर, ये 3 वैसे ही लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये a का स्क्वायर, b वैसे ही लिखना है। यहाँ पर गुणा कर सकते हैं क्योंकि 2a के ऊपर स्क्वायर नहीं है, b के ऊपर स्क्वायर है। तो 3 दूनी 6a, और ये b स्क्वायर वैसे ही लिखना है, माइनस b क्यूब। छोटा ब्रैकेट यहाँ डाल दिया, तो बड़ा ब्रैकेट वैसे का वैसे रहने वाला है। अब देखो, अब क्या होगा? ये 8a क्यूब प्लस 3 चौक 12, a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पर किसी भी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब
इसको क्या करेंगे, देखो ये माइनस और ये 8a³ ब्रैकेट में ही रहेगा, 8a³, फिर ये अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस 3×4 = 12 a² b, 3×4 a² b प्लस 6ab² माइनस b³। अंदर से छोटा ब्रैकेट गायब हो चुका है, इसलिए बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसको भी हम छोटा ब्रैकेट कर सकते हैं। अंदर छोटा ब्रैकेट रहेगा तो ही ये ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट करते हैं, बाहर वाले ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट। लेकिन अंदर छोटा ब्रैकेट जब नहीं है तो हम लोग ये बड़े ब्रैकेट की जगह पे छोटा ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं। इसके बाद में देखो क्या होगा, ये पूरा आपको ऐसे लिखना है, माइनस अंदर चला जाएगा, 8a³ प्लस 12a² b प्लस 6ab² प्लस b³। जो ऊपर था वही नीचे लिख दिया, माइनस अंदर चला जाएगा तो ये माइनस 8a³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12a² b, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस 6ab² माइनस माइनस प्लस b³। अब ये माइनस 6ab² और ये प्लस 6ab²। अब यहाँ पे देखो जो सजातीय पद है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। अगर चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, चिन्ह विपरीत है तो घटेगा। 6ab², ये भी 6ab², दोनों 6ab² हैं। कैंसिलेशन करने का काम ना कभी भी पेंसिल से किया करो। 6ab², 6ab², लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, दोनों सजातीय पद हैं पर चिन्ह विपरीत हैं, कैंसल हो गया। ये 8a³ माइनस में है, ये 8a³ प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और कुछ, हाँ ये 12a² भी, लेकिन ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। दोनों 12a² b जो है प्लस में है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। दोनों b³ प्लस में है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। तो क्या बच गया देखो, ये 12a² b और 12a² b दोनों का चिन्ह सेम है, तो ये जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 और 12 24, 24a² b हो जाएगा। प्लस b³ प्लस b³ करेंगे तो ये हो जाएगा 2b³। समझ में आ गई बात? इस तरह से सवाल हल करना है। ये थोड़ा सा इसमें लंबे लंबे स्टेप्स हैं, इसलिए बुक को मैंने ऐसे आड़ा रखा है, हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे ही दूसरा सवाल भी किया जा सकता है। दूसरा सवाल 3r माइनस 2k³, 3r माइनस 2k³ 3r माइनस 2k³ प्लस 3r प्लस 2k³ प्लस 3r प्लस 2k³। तो हमेशा की तरह पहले इसका विस्तार करेंगे, लेकिन बड़े ब्रैकेट में ही करना होगा क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट हम लोग अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट किया, जो पहला पद है, जैसे सूत्र हम लोग लगाते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। क्या करते हैं, जो पहला पद है उसका क्यूब करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लगेगा। 3 गुणे जो पहला पद है वो लिखने का, फिर दूसरा पद है वो लिखना है आपको, और यहाँ ये जो पहला पद है उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है। माइनस के बाद प्लस आता है, वापस से यही स्टेप लिखना है, खाली स्क्वायर सेकेंड स्टेप में, इधर सेकेंड पद दूसरे पद में आ जाएगा, सेकेंड टर्म में। तो 3r 2 के वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये जो स्क्वायर था वो इधर लग जाएगा। माइनस प्लस, उसके बाद फिर से माइनस, फिर जो दूसरा पद है 2 के उसका क्यूब करना पड़ेगा। ये पूरा विस्तार हो गया है, इसलिए ये ब्रैकेट जो हमने चालू किया था वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। इसके बाद में प्लस है तो हम यहाँ भी प्लस लगा देंगे। छोटा ब्रैकेट हम अंदर यूज़ करने वाले हैं, इसलिए ये बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूले के अनुसार पहला पद का होल क्यूब प्लस 3 गुणे, हाँ बेटा बोलो। ओके 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 ओके, ठीक है।
3 गुणे पहला पद 3r, दूसरा पद है 2k, यहाँ 3r के ऊपर स्क्वायर आएगा। वापस से देखो, वापस यही लिखना है, प्लस 3r 2k, जो स्क्वायर 3r के ऊपर था वो 2k के ऊपर हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जो दूसरा पद है उसका क्यूब, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ मैं, 2k का होल क्यूब। अब ये पूरा विस्तार हो गया, यहाँ पर मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ये पहला स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप, 3 का घन करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 आ जाएगा, ये r क्यूब हो जाएगा, माइनस ये देखो इसका गुणा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो 3 दूनी 6 के, ये 3 2 6 के हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और ये r का वर्ग, इसको सॉल्व किया तो ऐसे आया। अभी भी सॉल्व करना बाकी है। देखो छोटा ब्रैकेट अंदर आ गया है इसलिए ये बड़ा ब्रैकेट ही यहाँ रहने वाला है। यहाँ पर देखो इसका गुणा हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। 3 त्रिक का 9r, 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का, अच्छा एक सेकंड रुको रुको, अभी क्लियर करता हूँ। अब दिख रहा है? दिख रहा है ना? थोड़ा ऊपर कर, इसमें पूरी कॉपी पूरी नहीं दिख रही है। अब क्लियर है कि धुंधला है? क्लियर है। सबको धुंधला दिख रहा है या किसी सिर्फ एक को? युवराज आपके कैमरे में प्रॉब्लम होगी बेटा, आपके मोबाइल में या नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा। चलो अभी यहाँ पे देखो, ये 3 3 9r, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये k का क्यूब, ब्रैकेट बंद। अब आगे देखते हैं, चलो ये 27r क्यूब माइनस, हाँ बुक ऊपर करूँ, फिर आप लोग बोलते हो कि क्लियर नहीं दिख रहा है। 18 लेक्चर आज लोगों ने अटेंड किया। एक मिनट, लगता है कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है कुछ चीज़ें, तो ये 3r - 2 की, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि शायद ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था ऐसा सवाल। 3r - 2k का होल क्यूब, इसको मैंने फार्मूले के अनुसार विस्तार कर दिया। फिर ये बीच में प्लस था, 3r + 2k का होल क्यूब, इसको विस्तार कर दिया। फिर ये जो स्क्वायर वाले पद थे उसको सॉल्व किया, जो स्क्वायर थे वो सॉल्व कर दिया। ये जो घन था वो सॉल्व किया, स्क्वायर, ये घन, ये वाला घन, ये स्क्वायर, ये घन। तो जो पावर वाले, जिसमें घात वाले पद थे उसको सॉल्व किया। इसके बाद में क्या किया, इसके बाद में ये गुणा किया है, गुणा, जहाँ जहाँ पे गुणा है वो कर दिया है। यहाँ पर भी देखो गुणा है, ये भी गुणा है। तो इसे गुणा करने के बाद में पूरे ब्रैकेट हट गए और इस तरह से ये वाला स्टेप मिला। उसके बाद में जो सजातीय पद थे उनके चिन्ह अगर समान हैं तो उन्हें जोड़ दिए गए, और सजातीय पद के चिन्ह अगर विपरीत है तो उसे कैंसिल कर दिए गए। ये करने के बाद में अंतिम स्टेप क्या मिला, 54r³ + 72k²r। तो ये 5.3 के दूसरे के पहला और दूसरा सवाल मैंने बताया है।
तीसरा और चौथा सवाल होमवर्क दे रहा हूँ। कुल 18 लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है। ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। ये आप लोग वापस से करना, ये सवाल जो मैंने आज आपको समझाया है खुद से करना और ग्रुप में शेयर करना।